Guys, welcome back to another vlog. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे सेक्टर 79 नोएडा का एक नियरिंग पोजेशन प्रोजेक्ट. द प्रोजेक्ट इज कॉल्ड हिल्स्टन बाय आर्किटेक्ट. सो गाइज, दिस इज हिल्स्टन बाय आर्किटेक्ट एट सेक्टर 79 नोएडा. सो इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको बेसिकली 2 और 3 BHK के ऑप्शंस मिल जाते हैं. सो क्या है पूरा प्रोजेक्ट वो आप अंदर चल के समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर आसपास का जो लोकेशन है उसको भी समझ लीजिए. आसपास जितने प्रोजेक्ट्स हैं मेजॉरिटी उस साइड में वो सारे डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं. दैट्स गॉड स्पोर्ट्सवुड, उसके आगे है सिविटेक स्टाडिया और वहाँ पर चले जाते हैं. सो दैट्स महागुन मीराबेला. और इसके बाद थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं तो यहाँ पर मिजारिया मॉडर्न, ये सारी सोसाइटीज़ हैं. सो दिस इज़ गोइंग टू बी द अप्रोच रोड अगर आप ग्रेटर नोएडा की तरफ से आ रहे हैं. और इसके बाद अगर सामने की तरफ जाते हैं तो ये वाला रास्ता चला जाता है टूवर्ड सेक्टर 88. सामने की तरफ ये जो आप पूरा प्लांट देख रहे हैं ये सैमसंग का नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट है. और इसके बाद एक कॉमन चीज़ जो हर हाउस सेंटर अपने घर के आसपास चाहता है, मेट्रो की सुविधा. तो यहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेटली आधा किलोमीटर और 1 किलोमीटर के अंदर 2 मेट्रो स्टेशन मिल जाते हैं. तो सामने ये वाली जो मेट्रो लाइन आप देख रहे हैं ये एक ऑपरेशनल एक्वा लाइन है. बाकी जिन लोगों को दिल्ली जाना है तो सेक्टर 52 तक जा सकते हैं. यहाँ से हार्डली 3 किलोमीटर के बाद सेक्टर 52 का ऑपरेशनल मेट्रो स्टेशन आता है. अभी सामने की तरफ ये जो आप 2 टावर्स देख रहे हैं इनका जो पोजेशन है वो दिवाली से पहले हो जाएगा. दिस इज़ एज पर बिल्डर. सो अभी यहाँ पर आप इस वीडियो के अंदर आगे एक सैम्पल यूनिट भी देखेंगे. इसके बाद कॉर्नर में ये वाला जो टावर है इसमें आपको थोड़ा सा एक चेंज दिख रहा होगा. यहाँ तक की जो बालकनीज़ हैं नीचे फर्स्ट से लेकर ऊपर तक, ये वाली जो बालकनीज़ है ये एक्सटेंडेड है. इसके बाद ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ पर एक्सटेंडेड एरिया ख़त्म हो जाता है. सो ये एक डिफरेंस है. वो डिफरेंस ये है, नीचे के जो फ्लैट्स हैं वो 1390 स्क्वायर फीट हैं. ऊपर के जितने फ्लैट्स हैं उनका एरिया है 1310 स्क्वायर फीट. अंदर का जो इंटरनल एरिया है उसमें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ इसमें एक्सटेंडेड बालकनी मिल जाती है. ये एक्चुअल टावर के अंदर एक्चुअल यूनिट है. इसका एरिया है 1770 स्क्वायर फीट. ये एक 3 बेडरूम 3 टॉयलेट यूनिट है विद सर्वेंट रूम सर्वेंट टॉयलेट. सो इसके बाद यहाँ पर एक माइनर चेंज और है. इस सैम्पल फ्लैट के साथ बाहर एक सर्वेंट रूम सर्वेंट टॉयलेट है. तो जैसे ही 7वें फ्लोर से ऊपर जाते हैं तो ये सर्वेंट टॉयलेट हट जाता है यहाँ से और सेम एरिया जो है ये बन जाता है 1650 स्क्वायर फीट. दैट्स द ओनली डिफरेंस. जितने भी एक्टिव हाउस सेंटर हैं, ट्रस्ट मी गाइस, ये सेक्टर 79 78 का सबसे एक तरह से मैं कह सकता हूँ अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है. और यहाँ पर जो रेट्स हैं वो इतने ज़्यादा कंपेटिटिव हैं कि आप इनको ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर 1 से भी कंपेयर कर सकते हैं. सो वाई गो टू ग्रेटर नोएडा वेस्ट व्हेन यू कैन गेट द सेम प्रॉपर्टी विद इन योर बजट इन नोएडा इटसेल्फ. सो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आपको एक्वा लाइन जो है वो बिल्कुल ठीक सामने दिख जाती है. और जो ऑपरेशनल एक्सटेंडेड लाइन है वेव सिटी से जो आगे आ रही है सेक्टर 52 तक, वो भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है. तो आपको प्रोजेक्ट के बिल्कुल ठीक सामने ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर और 1 किलोमीटर के अंदर 2 मेट्रो स्टेशन मिल जाते हैं. तो ये लिटरली 2 मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल बीचों बीच प्रोजेक्ट पड़ता है. तो यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर से लेके 6th फ्लोर तक सेम कॉन्सेप्ट है. इससे ऊपर ये वाला जो फ्लैट है इसमें से सर्वेंट रूम सर्वेंट टॉयलेट हट जाता है. तो एंट्रेंस के बिल्कुल ठीक सामने यहाँ पर ये रहेगा सर्वेंट रूम और आगे की तरफ है सर्वेंट टॉयलेट. सो इसमें वैनिटी वाला जो सेक्शन है और फ्लैट के अंदर जितना भी वुड वर्क है वो स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट नहीं है. अदरवाइज़ जो अभी आप यहाँ पर फ्लैट देखने वाले हैं ये एक एक्चुअल फ्लैट है एक्चुअल टावर के अंदर. सो आगे की तरफ ये रहेगा वे टू किचन. इसके बाद ये यूटिलिटी बालकनी है और सामने की तरफ ये पार्क और क्लब हाउस का एरिया है. सो ऑलमोस्ट नियरिंग पोजेशन है. इसमें 6 मंथ के आसपास पोजेशन शुरू हो जाएगा. सो एंट्रेंस पर आपको 8 फीट का एक मैसिव एंट्री गेट मिलता है. इसके बाद सामने की तरफ ये है पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस. आगे की तरफ बालकनी एरिया है और यहाँ से आप पूरा जो लिविंग और डाइनिंग का ओवरव्यू है वो आपको दिख जाएगा. इस फ्लैट के अंदर अभी
फॉल सीलिंग, डिज़ाइनर लाइट्स और डिज़ाइनर फैंस, और किचन के अंदर वुडवर्क और बेडरूम्स के अंदर कबर्ड एरिया को कवर कर रखा है। ये सब कुछ स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट नहीं है। फ्लैट आपको बेसिकली एक रॉ स्टेट में मिलेगा जिसके अंदर सिर्फ फिटिंग्स लगी होंगी, बाथ फिटिंग्स, और किचन के अंदर काउंटर टॉप रहेगा विद अ डबल बोल सिंक। सो ये है पूरा किचन का एरिया। सो यहाँ पर एक पैरेलल किचन का कॉन्सेप्ट है। लेफ्ट हैंड साइड पे है पूरा कुकिंग और प्रेप जोन, राइट हैंड साइड पे है पूरा वेट एरिया, और बिल्कुल स्टार्टिंग में ये वाला जो स्पेस है ये फ्रिज के लिए आ जाएगा। सो इतना स्पेस आपको यहाँ पर डाइनिंग में मिल जाता है। तो प्रॉपर एक एल शेप का लिविंग और डाइनिंग एरिया आ जाता है। इसके बाद अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। सो अब यहाँ से आगे की तरफ ये 2 बेडरूम्स हैं, दोनों के साथ अटैच वॉशरूम है। बिल्कुल ठीक सामने है कॉमन वॉशरूम और लेफ़्ट में है 3rd बेडरूम। सो ये वाला जो वॉशरूम है इसके अंदर आप फिटिंग्स देख सकते हैं। प्रीमियम रेंज की यहाँ पर फिटिंग्स यूज़ की गई हैं एंड द टाइल कलेक्शन इज़ टोटली स्टनिंग। जो कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज़ करा गया है स्पेशली बाथरूम में, एंटीज के टाइल्स के साथ मैट फिनिश में टाइल्स यूज़ की गई हैं। इसके बाद ये रहेगा 1st बेडरूम। आगे की तरफ आपको सिर्फ स्पेस मिलेगा वुडवर्क के लिए, वुडवर्क इंक्लूडेड नहीं है। तो दिस इज़ द 1st बेडरूम इन 1770 स्क्वायर फीट। इसके बाद आगे की तरफ ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं ये बालकनी एरिया है जो आगे जाकर कनेक्ट होता है दूसरे वाले बेडरूम के साथ। तो ये बहुत ही स्पेशियस बालकनी है। ऑलमोस्ट इतना एरिया आपको यहाँ पर मिल जाता है इस बालकनी के साथ। और इसके बाद ये आगे के कुछ और टावर्स हैं जो आप देख रहे हैं। यहाँ से आगे की तरफ जो आप स्काईलाइन देख रहे हैं ये पीछे की कुछ नेबरिंग सोसाइटीज़ हैं। अब इसके बाद यहीं से आगे चलते हैं टूवर्ड्स दी 2nd बेडरूम। सो ये 2nd बेडरूम है और इसके बाद आगे की तरफ स्पेस रहेगा वुडवर्क के लिए। और आगे की तरफ ये वही बालकनी थी जो अभी आपने देखी और ये कनेक्टेड है उस वाले बेडरूम के साथ। दैट वाज द 1st बेडरूम। अब इसके साथ यहाँ पर इस बेडरूम में वॉशरूम जो है वो अटैच्ड है। सो वी आर बैक इन द लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। अब यहाँ से आगे की तरफ ये रहेगा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में फ्लोरिंग जो है वो वुडन की रहेगी। और इसके बाद आगे की तरफ दैट्स द अटैच वॉशरूम। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल माउंटेड WC है और अगेन इसके अंदर भी एक अमेजिंग टाइल कलेक्शन है। मैट फिनिश के साथ इन्होंने यहाँ पर टाइल्स लगाई हैं। सो एक रिच लुक आती है। अगेन सेम डिज़ाइन जो मेन डोर पर था बट उसका छोटा वर्जन है यहाँ पर। सो इसके बाद आगे की तरफ ये रहेगा बालकनी एरिया। कंपैरेटिवली ये वाली जो बालकनी है ये भी एक डिसेंट साइज़ की बालकनी है। द बेस्ट पार्ट इज ये एक प्राइवेट बालकनी है। सो दैट्स इट गाइस। ये था 1770 स्क्वायर फीट में एक 3 बेडरूम 3 टॉयलेट यूनिट विद सर्वेंट रूम सर्वेंट टॉयलेट। 7th फ्लोर ऑनवर्ड्स यही एरिया बन जाता है 1650 स्क्वायर फीट, बिकॉज उसके अंदर सर्वेंट रूम सर्वेंट टॉयलेट हट जाता है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस प्रोजेक्ट को लेकर इंटरेस्टेड हैं और यहाँ पर आने से पहले कुछ आपके मन में सवाल हो तो प्लीज़ झिझकिएगा मत। नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। प्लीज़ ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स ओनली। सो रात को 2-2 बजे भी कॉल आती है गाइस, थोड़ा सा रहम कर लिया करो। 2 बजे मैं सो रहा होता हूँ, मैं जल्दी उठता हूँ 6:30 बजे, लेकिन आप मुझे 8 बजे के बाद कभी भी कॉल कर सकते हैं। सो गाइस अगर आप यहाँ पर इस साइट विजिट में इंटरेस्टेड हैं तो आने से पहले 1 दिन पहले अगर आप मुझे बता देंगे दिस वुड रियली हेल्प मी अ लॉट, बिकॉज़ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पॉलिसी है। और इसके साथ साथ अगर आप इसमें कुछ अट्रैक्टिव डिस्काउंट भी चाहते हैं तो प्लीज़ कॉल करके ज़रूर आइएगा, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट एंड सजेस्ट योर प्रोजेक्ट अकॉर्डिंगली।
सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और एक एक्टिव हाउस हंटर हैं और कुछ इस टाइप के और एपिसोड देखना चाहते हैं तो जाने से पहले रेड कलर का एक सब्सक्राइब बटन है, उसको ज़रूर दबाते जाइएगा। एंड इफ़ यू लव व्हाट वी डू ऑन दिस चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट to share it on your social networking account. This really helps me a lot in promoting my channel. So with that being said, I'll see you guys tomorrow. So till then, take care and happy house hunting.